नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने बीएड डिस्टेंस मोड के एडमिशन के फॉर्म निकाल दिए हैं। ये एडमिशन आपके फरवरी 2025 से माने जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जामिया से डिस्टेंस मोड से बीएड के बारे में एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। क्या क्या बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेंगी, ये सारी बातें। आपकी जामिया से बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि एनसीटी का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है कि क्या आरसीआई स्पेशल एजुकेशन वाला डिप्लोमा जामिया से बीएड करने के लिए एलिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप सभी को बता दूं, जिन्होंने भी आरसीआई रिकॉग्नाइज 2 साल का रेगुलर मोड में डिप्लोमा कर रखा है, वो सभी जामिया से बीएड डिस्टेंस कर सकते हैं। काफी सारे कैंडिडेट पहले भी कर चुके हैं, तो आरसीआई वाला डिप्लोमा वैलिड रहेगा। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आप फॉर्म किस प्रकार भरेंगे वो सारी जानकारी दी जाएगी। यूजीसी एबीसी आईडी और डैब आईडी आप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बताएंगे हम। जामिया से बीएड करने के लिए क्या क्या स्टडी सेंटर होंगे और कौन कौन से राज्यों में आपके स्टडी सेंटर मिलेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। असाइनमेंट, थ्योरी, एग्जाम किस तरीके से होते हैं बीएड के जामिया में, उसके बारे में। वर्कशॉप और टीचिंग प्रैक्टिस आपकी किस तरह से होगी जामिया में, इसकी जानकारी मिलेगी। जामिया की जो काउंसलिंग क्लास होती है, लर्नर सपोर्ट सेंटर जिसे एलएससी बोलते हैं, वो किस तरीके से होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि डिप्लोमा और ग्रेजुएशन साथ में कर रखी है तो क्या वो वैलिड है या नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों, अगर आपने 2 साल के डिप्लोमा, चाहे वो रेगुलर डिप्लोमा एनसीटी वाला है, चाहे वो आरसीआई वाला है, अगर आपने उसके साथ साथ में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए आपने बीएड कर भी ली, तो जब आपकी जॉब लगेगी तो आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो किसी भी टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स के साथ किसी भी प्रकार का कोर्स, चाहे आप डिस्टेंस में करें चाहे आप रेगुलर मोड में करें, वो वैलिड नहीं होता। इस बात को आप समझ लीजिए। तो जिन्होंने भी अपने डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो 1 साल के गैप में करी है, चाहे वो अगले साल पास करी है, लेकिन अगर दोनों का यहाँ पर क्लैश हो रहा है डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का, तो वो फ्यूचर में वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बताने वाले हैं कि जो जामिया का बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। बीएड एंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस पेपर की जानकारी मिलेगी। बीएड में यहाँ पर आपकी 2 साल की टोटल फीस जामिया कितनी लेगा और एंट्रेंस टेस्ट की फॉर्म की फीस कितनी रहेगी। इसके अलावा जामिया में एंट्रेंस टेस्ट पास होने के बाद काउंसलिंग में क्या क्या कागज लगेंगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लेते हैं, ये दोस्तों प्रोस्पेक्टस जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड का सेशन इन्होंने 2024-25 लिखा है और फरवरी 2025 सेशन इसको बोला जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों 28 जनवरी से मंगलवार से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जामिया jmicoe.in पर जाना होगा और लास्ट डेट इसकी 13 फरवरी रखी गई है। एंट्रेंस टेस्ट जो बीएड का होने वाला है 1 मार्च को होगा, शनिवार को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। 28 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, 13 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 1 मार्च को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रोस्पेक्टस में ही। दोस्तों सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि जामिया से बीएड करने के लिए, डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपके पास 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो 5% का रिलैक्सेशन है मार्क्स में, वो सभी SC ST या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो भारत सरकार के नियम है उस हिसाब से मिलेगा। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर आपको ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना चाहिए, यानी आप सर्विस में होने चाहिए और आपने ट्रेनिंग ले रखी हो। ट्रेनिंग से यहाँ पर मतलब है कि आपने 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे वो जनरल डिप्लोमा है चाहे वो स्पेशल डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रेगुलर मोड वाला। इसके साथ साथ आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में एज अ प्राइमरी टीचर या स्पेशल एजुकेटर लगे होने चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर आपसे जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं उस स्कूल का इन सर्विस सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। जो बीएड की ड्यूरेशन रहेगी, मिनिमम 2 साल रहेंगे। 2 साल की बीएड है, मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे इसको पूरा करने के लिए। एडमिशन आपका एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से होगा। एंट्रेंस टेस्ट की जो फीस है 1500 रुपये रखी गई है और बीएड की 1 साल की फीस जामिया में 22,000 रुपये है। पहले ये फीस 20,000 रुपये थी, अभी इसी साल से जो ये एडमिशन यहाँ पर लिए जा रहे हैं इसमें 22,000 रुपये कर दी गई है। 1 साल की फीस 22,000 रुपये है, जो आपसे पहले साल में 22,000 और दूसरे साल में अगले साल जब एडमिशन लेंगे सेकंड ईयर में, तो वहां पर 22,000 रुपये फीस अलग अलग देनी पड़ेगी। इग्नू में ऐसा होता है कि 55,000 रुपये फीस है और एक ही बार में 55,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन जामिया में एक बार में नहीं देने होते,
फर्स्ट ईयर की फीस आपसे 22,000 ली जाएगी, उसके बाद सेकंड ईयर की फीस बाद में सेकंड ईयर में ली जाएगी। तो मैंने आपको बताया ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना चाहिए, इसके अलावा एनसीटी रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर स्पेशल डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आरसीआई डिप्लोमा जामिया से बीएड करने के लिए एलिजिबल माना जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट पहले भी इस डिप्लोमा के बेस पर जामिया से डिस्टेंस मोड से बीएड कर चुके हैं। तो जितने भी आरसीआई रिकॉग्नाइज स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाले होल्डर हैं वो भी यहाँ से बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर आएगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, और एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे, और टीचिंग लर्निंग और टीचिंग मेथोडोलॉजी के 25 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसका संबंध आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट चुनने की बात की जा रही है। यहाँ पर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये 6 सब्जेक्ट आपको एंट्रेंस के एग्जाम में मिलेंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन होंगे। इनमें से जो भी सब्जेक्ट आप चाहें, कोई भी एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और कुल मिला के 100 नंबर का आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट आपका केवल दिल्ली में होगा। जितने भी यहाँ पर भारत के बाकी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको ये ध्यान रखना है कि एंट्रेंस टेस्ट आपका दिल्ली में होगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। टोटल 10 यहाँ पर स्टडी सेंटर हैं जामिया के बीएड के लिए, और एक सेंटर पर 50 सीटें होती हैं, यानी टोटल जामिया में बीएड की डिस्टेंस मोड से बीएड की 500 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। बात करते हैं कि आपको जो लर्निंग सेंटर है, लर्नर सपोर्ट सेंटर, जिसे स्टडी सेंटर भी कह सकते हैं, वो कैसे मिलेगा। तो आपको फॉर्म में टोटल 10 प्रेफरेंस भरनी है, क्योंकि टोटल 10 सेंटर हैं। प्रेफरेंस के आधार पर और एंट्रेंस टेस्ट में आपकी जो रैंक आएगी उस आधार पर आपको लर्नर सपोर्ट सेंटर यानी स्टडी सेंटर अलॉट होगा। तो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर ही वो सेंटर मिलेगा, और जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी उस हिसाब से। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाद में जो जामिया द्वारा स्टडी सेंटर आपको दिया जाएगा उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जामिया की, उसी हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फॉर्म भरने के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें ऑनलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि है एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी, और यूजीसी डेब आईडी। ये दोनों आईडी दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस की गई हैं यूजीसी द्वारा, जो ऑल इंडिया लेवल पर आपकी एक आधार कार्ड की तरह एक अलग अलग आईडी यहाँ पर बननी है। तो किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब ये आईडी पहले ही मांगी जाती है, इसलिए आप सभी अगर जामिया से बीएड में डिस्टेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, एबीसी आईडी और यूजीसी डेब आईडी। एबीसी आईडी कैसे बनानी है उसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पर है। मैं इस पीडीएफ का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है एबीसी आईडी बनानी, और इसके बाद डेब आईडी बनानी। पहले आपको एबीसी आईडी बनानी है, एबीसी आईडी बनने के बाद डेब आईडी आपको, डेब का मतलब है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी, और एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी। तो आपका जो डिजी लॉकर ऐप है उसके द्वारा आप आसानी से अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं। एक बार एबीसी आईडी बनने के बाद आपको डेब आईडी बनानी है। डेब आईडी बनाने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा। मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है कि डेब आईडी आप किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल में लेटेस्ट वीडियो के सेक्शन में आना पड़ेगा। लेटेस्ट वीडियो के सेक्शन में आने के बाद आपको एक वीडियो नजर आएगी, यूजीसी डेब आईडी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बहुत ही आसान वीडियो है दोस्तों, 3 मिनट की केवल वीडियो है। इसमें आसानी से आप देख करके अपनी डेब आईडी बना सकते हैं। तो यूजीसी एबीसी आईडी और यूजीसी डेब आईडी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको जो फॉर्म भरने के लिए कलर्ड वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, जिसका साइज ये रहेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम 100 KB, और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक एडवाइस दोस्तों ये रहेगी, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में सेव करके रख लेना है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहां पर जमा करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों जामिया बीएड डिस्टेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो डली हुई है। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर आना होगा, और प्लेलिस्ट के सेक्शन में आकर आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है जामिया बीएड एंट्रेंस। इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे। प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर जो वीडियो नजर आएगी वो होगी
जामिया बीएड एंट्रेंस टेस्ट सॉल्व पेपर। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जामिया से बीएड करेंगे उनको ये वीडियो फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको पूरा पैटर्न पता लग जाएगा कि जामिया में एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बात करते हैं फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे। इसी के नीचे दोस्तों फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी वीडियो हमने डाल रखी है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रोस्पेक्टस में। अब बात करते हैं कि जब आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे एडमिशन की काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले आपको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है जामिया बीएड डिस्टेंस का, उसका प्रिंट लेकर जाना पड़ेगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी पड़ेगी। 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। 12वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर बीएड में एडमिशन लेंगे तो उसकी मार्कशीट और फोटोकॉपी लगेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। कहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ लिखा है इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। तो दोस्तों जब आप जामिया में एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेंगे तो जिस स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं वहीं से आपको एक इन सर्विस सर्टिफिकेट बनवाना है कि आप कब से और किस पद पर उस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, और उसी सर्टिफिकेट के नीचे अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ लाइनें लिखवानी है। तो कैरेक्टर कम इन सर्विस सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, जिसमें एक ही सर्टिफिकेट में आपके कैरेक्टर के बारे में और इन सर्विस आप हैं उस स्कूल में वो दोनों जानकारी लिखी होती है। तो आपको अपने जो जिस स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं वहीं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से लास्ट कोर्स किया है वहां से लेकर जाना है, ऐसा नहीं है। जिस स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं वहीं से लेकर जाना है। अच्छा, जहां से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी वहां से आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है। अगर आपने नहीं निकलवा रखा तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको भागदौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा होगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा जो भी जिस क्वालिफिकेशन के बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए ग्रेजुएशन आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन से आप भर रहे हैं फॉर्म तो पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा जाता, आप इन सर्विस होने चाहिए। और इसके अलावा आपने एनसीटी रिकॉग्नाइज या आरसीआई रिकॉग्नाइज डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी फोटोकॉपी भी यहाँ पर लगेगी, जैसे कि यहाँ लिखा है डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी बीएड एडमिशन के लिए। एनओसी। इसके अलावा आप जिस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी टीचर हैं, तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेकर आनी पड़ेगी एडमिशन के लिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो अपने स्कूल से एनओसी लेकर आनी पड़ेगी कि स्कूल को कोई आपत्ति नहीं है, आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट लेकर जाने पड़ेंगे। जामिया के जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका एनरोलमेंट नंबर बदला नहीं जाता है, तो अपने पुराने एनरोलमेंट को चलाने के लिए अपनी पुरानी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर आना है, ताकि उसी एनरोलमेंट से आपका एडमिशन हो सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि यूजीसी डेब आईडी, एबीसी आईडी। इसका मैं बता चुका हूं कैसे बनानी है, आसानी से आप बना लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएं और आपकी पूरी सहायता करें। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है दोस्तों, जितने भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट यहाँ से जामिया से कोई भी कोर्स करेंगे उनके लिए किसी भी प्रकार की एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगेगा, एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी और प्रोग्राम की भी कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस में ही। अब बात करते हैं कि इंडिया में जामिया से डिस्टेंस मोड करने के लिए, डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए कितने स्टडी सेंटर जामिया ने अलॉट कर रखे हैं। टोटल 10 स्टडी सेंटर है दोस्तों अलग अलग राज्य के, जिसमें दिल्ली के जो 3 सेंटर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जामिया के खुद के 2 सेंटर हैं जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ही है, और एक जो सेंटर है वो आपका डीआईआरडी कॉलेज है। और हरियाणा के कई सारे सेंटर हैं जिसमें श्री साईं बाबा कॉलेज है, भगवान परशुराम कॉलेज है, अलफला सेंटर धौज फरीदाबाद हरियाणा में है, जन सेवा कॉलेज है एमपी मध्य प्रदेश में, अल हिदाया कॉलेज यूपी में, और भक्ता बेला बीएड कॉलेज जो पश्चिम बंगाल में है, और स्वामी दयामुनि विद्यापीठ ये भी हरियाणा में है। तो ये टोटल 10 स्टडी सेंटर हैं जो कि एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म में आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लगाने पड़ेंगे कि आप पहले किसको प्रेफरेंस देंगे। तो इन स्टडी सेंटर की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इनमें से ही कोई भी एक स्टडी सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा एडमिशन के बाद।
बात करते हैं कि बीएड का यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर हैं वो कौन लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो कोऑर्डिनेटर बीएड के लिए रखे गए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है और एडमिशन से रिलेटेड सारा प्रोसेस इन्हीं कोऑर्डिनेटर के द्वारा पूरा किया जाएगा, तो इनकी ईमेल आईडी, इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो जामे से डिस्टेंस मोड से बीएड के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना होगा। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दी है, एनसीए डिप्लोमा, आरसीए डिप्लोमा के बारे में बता दिया है, और एक्सपीरियंस लगेगा या नहीं ये भी बता दिया है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो के बारे में बता दिया है। यूजीसी एबीसी आईडी, डेव आईडी के बारे में हमने जानकारी दे दी है। स्टडी सेंटर के बारे में बता दिया है। इसके अलावा अभी आगे बढ़ते हैं, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वैलिड है नहीं ये भी बता चुके हैं। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बीएड की फीस कितनी लगेगी, एंट्रेंस टेस्ट की फीस कितनी लगेगी, और एडमिशन में काउंसलिंग में क्या क्या कागज लगेंगे, ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि यहाँ से अगर बीएड करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या कोर्सेज पढ़ने होंगे, वर्कशॉप किस तरीके से होगी, और काउंसलिंग क्लासेस किस प्रकार होंगी। तो ये जानकारी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जामे में 2 वर्कशॉप होती हैं, पहले साल में एक और दूसरे साल में दूसरी। दोनों वर्कशॉप मिनिमम 6 दिन की होती है, पहले साल की 6 दिन की और अगले साल की 6 दिन की वर्कशॉप होती है। और वर्कशॉप में आपकी 100% अटेंडेंस होना कंपलसरी रहता है। जो काउंसलिंग क्लासेस रहती हैं वो ऑनलाइन मोड हो सकती हैं या फिर ऑफलाइन मोड हो सकती हैं, ये आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है। काउंसलिंग जो क्लासेस रहेंगी वो कंपलसरी नहीं होती, वो ऑप्शनल रहती हैं। आप चाहें तो काउंसलिंग क्लासेस ले सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हर काउंसलिंग क्लास को अटेंड करें, क्योंकि काउंसलिंग क्लासेस में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो ये थी काउंसलिंग क्लास के बारे में जानकारी। वर्कशॉप के बारे में मैं बता चुका हूँ कि पहले साल में 6 दिन की और दूसरे साल में 6 दिन की वर्कशॉप होती है, जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। बाकी आपके जो लर्नर सपोर्ट सेंटर मिलेगा वो किस प्रकार से वर्कशॉप को कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसा वो चाहेंगे उस तरीके से वो उसको कंडक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट के यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, सेकंड ईयर में भी असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, जिसकी वेटेज इग्नू की तरह है, 30% असाइनमेंट की वेटेज रहती है। और थ्योरी एग्जाम की अगर बात करें तो ईयरली यहाँ पर एग्जाम होते हैं जामिया में बीएड के। पहले साल के एंड में आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे, दूसरे साल के एंड में सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे। जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम थ्योरी एग्जाम होंगे उनकी जो वेटेज रहती है वो 70% रहती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया की बीएड की प्रोग्राम गाइड। 2024-25 अगस्त से ये प्रोग्राम गाइड यहाँ पर इफेक्टिव है, यानी इसके बाद अभी तक कोई नई प्रोग्राम गाइड नहीं आई है। जब तक कोई नई प्रोग्राम गाइड नहीं आती, इसके द्वारा जो सिलेबस बताया गया है और जो रूल्स बताए गए हैं वो ही बीएड में लागू होंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बता देता हूँ। जैसे कि बता चुका हूँ कि मिनिमम 2 साल का ये कोर्स है, 5 साल मिलेंगे पूरा करने के लिए। इसमें फीस 20,000 रुपये लिखी है, लेकिन ये पुरानी प्रोग्राम गाइड है, अभी तक नई प्रोग्राम गाइड नहीं आई है। अभी जो फीस है 22,000 रुपये यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में लिखी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको क्या क्या थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ये बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर की थ्योरी सब्जेक्ट 5 थ्योरी सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है पढ़ने के लिए। प्रैक्टिकल आपका ये रहेगा रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग, ड्रामा एंड आर्ट, एक वर्कशॉप रहेगी और स्कूल इंटर्नशिप रहेगी फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा अब बात करते हैं पेडागोजी के सब्जेक्ट की। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको इनमें से लेने पड़ेंगे, और आपको सलाह ये दूंगा दोस्तों, जो 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे उन्हीं दोनों सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्जाम की अगर बात करें, 5 तो आपके ये सब्जेक्ट हो गए जो यहाँ पर लिखे हैं, बीएड 1 2 3 4 5। इसके अलावा 2 आप पेडागोजी के सब्जेक्ट लेंगे, टोटल 7 आपके थ्योरी के पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा यहाँ पर 2 फाइलें आपको बनानी पड़ेगी, बीएड 6 और बीएड 7, एक वर्कशॉप की फाइल बनानी पड़ेगी और इंटर्नशिप की फाइल बनानी पड़ेगी। ये तो फर्स्ट ईयर का काम है। सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो 4 आपके ये सब्जेक्ट हैं थ्योरी के, जो आपको थ्योरी एग्जाम देने पड़ेंगे। आपके 2 प्रैक्टिकल रहेंगे, जिसमें आईसीटी रहेगा और अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रहेगा। इसके अलावा स्कूल इंटर्नशिप रहेगी, टीचिंग प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट की, ये 2 सब्जेक्ट आप सेकंड ईयर में टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट, और स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। सेकंड ईयर में आपको इंटर्नशिप थोड़ी बड़ी है, उसमें कुछ एक्टिविटीज भी हैं वो आपको करनी पड़ेगी। 4 थ्योरी सब्जेक्ट ये वाले और एक थ्योरी सब्जेक्ट, इन चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे आप। और टोटल सेकंड ईयर में 5 थ्योरी एग्जाम आपको देने हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया वो देने हैं। सारे सब्जेक्ट की आपको हार्ड कॉपी की किताबें मिलती हैं जामे में। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों तरह की किताबें अवेलेबल हैं। जो भी मीडियम आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्कशॉप के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं।
यहाँ पर आपकी जो इंटर्नशिप रहेगी, फर्स्ट ईयर में मिनिमम 4 हफ्ते की इंटर्नशिप रहेगी, सेकंड ईयर में कम से कम 16 हफ्ते की इंटर्नशिप आपको करनी है स्कूल के अंदर। इंटर्नशिप पे क्या क्या चीजें आपको करनी है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा एडमिशन के बाद आपका जो लर्नर सेंटर मिलेगा, वहां से आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी उसी टाइम पर। सारी चीजें जो लर्नर सपोर्ट सेंटर आपको बताएगा उसी हिसाब से आपको अपनी वर्कशॉप करनी है और इंटर्नशिप पूरी करनी है, जो जो नियम वहां पर बताए जाएंगे। फर्स्ट ईयर की जो यहाँ पर प्रैक्टिकल रहेगा आपका वर्कशॉप का 100 नंबर का रहेगा, सेकंड ईयर का भी यहाँ पर 100 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट बातें। इस प्रोग्राम गाइड में सारी जानकारी दी गई है बीएड कोर्स के बारे में डिस्टेंस मोड से। तो इसको डाउनलोड करने का लिंक भी हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये वीडियो डाउनलोड ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको सारी बातें बताती हैं कि जामे से बीएड आप किस प्रकार कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके काफी सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएं और आपकी पूरी हेल्प कर पाएं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।